क्लास 12th चैप्टर का नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण का सवाल नंबर 1 देखते हैं। दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। इसका हम आंसर देखेंगे। आपको नीचे ये देख रहा है, हमने इसको सॉल्व कर दिया है, लेकिन आपको इसको ध्यान से देखना है किस प्रकार से सॉल्व किया हुआ है। ये सबसे पहले हम लिखते हैं इसको व्यापक रूप में, जैसे कि लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, ये जब कॉस एक्स है, कॉस एक्स का सूत्र एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन वहाँ पर कॉस एक्स एक्स लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक्स बाई 2 होता है। और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1, तो इसलिए इसको x अपॉन 2 लिखेंगे। अगर यहाँ पर cos x की जगह 2x होता तो 2 cos स्क्वायर एक्स होता। अगर x है तो x अपॉन 2 होगा, x अपॉन में होगा। इसलिए इससे आगे अब चलते हैं, जैसे कि 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और नीचे भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम चलते हैं आगे। देखिए ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम देखते हैं 2 से 2 पहली बात तो यहाँ पर कैंसिल हो रहे हैं ये। उसके बाद में हम नीचे आते हैं, देखिए ये लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, उसमें होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा। तो यहाँ पर एक्स अपॉन 2 है, तो इसलिए साइन स्क्वायर भी चढ़ा हुआ है, तो इसको स्क्वायर के रूप में ही ले लेंगे, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा आगे, टेन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर है, एक्स अपॉन 2 भी है, तो हम उसको उसी वैल्यू में लिखते हैं, जैसे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर इससे आगे चलते हैं, हम देखते हैं एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसका हम दोनों ओर वो करते हैं, समाकलन करने पर दोनों, जब हम समाकलन करते हैं तो ये आपने पढ़ा होगा, समाकलन का चिन्ह लगा लेते हैं। डी वाई इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स माइनस 1 इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होता है। अब डी वाई का इंटीग्रेशन बाई होता है, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 का 2 टेन एक्स अपॉन 2 होता है, माइनस का 1 का एक्स होता है, प्लस का सी यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है जो यहाँ पर लग जाता है। आगे देखते हैं बाई प्लस एक्स इक्वल टू 2 टेन एक्स अपॉन 2 प्लस सी। अब ये ध्यान से समझिएगा, जैसे कि ये x है, इधर माइनस का है, जब ये माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इसलिए यही आपका आंसर होता है। इस सवाल का ये आंसर आया है, आप देख लीजिएगा ध्यान से।